प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महानगर पालिका को ऑनलाइन उद्घाटन करके 50 बसेस हैंडओवर की। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर और नागपुर के प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी इस उपलब्धि को क्या मानते हैं? माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने पूरे देश में और साथ में महाराष्ट्र में भी आज ई बस सेवा पीएम ई बस सेवा चालू की है। आज नागपुर को 50 बसेस मिली है और 100 बस मिलने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने हमारी ई बस सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक बड़ी उपलब्धि नागपुर को दी है। और मुझे लगता है कि एक आधुनिकीकरण तरफ एक हमारे जो ट्रांसपोर्ट में जो नई सुविधाएं है, नई आधुनिकता है, ये लाने का प्रयास किया गया। ये जो ई बस है ये केवल 30 मिनट में जो चार्जिंग होगा 225 किलोमीटर चलेगी और 25 प्रवासी को लेकर जाएगी। बहुत ही एडवांस इसमें हम प्रवास कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि कितना सुंदर इसका इंटीरियर है, एक्सटीरियर सुंदर है, स्मार्ट दिखती है। तो स्मार्ट ई बस आज हमको मिली है, तो ये बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है, महाराष्ट्र को दी है। बाकी बसेस कब तक आ जाएंगी? जल्दी ही 100 बसें आएगी। उसके बाद नागपुर महानगर पालिका भी और महाराष्ट्र सरकार भी इसमें और बसें डालने वाली है। सेम बसेस महाराष्ट्र सरकार भी देगी और हमारी महानगर पालिका भी लेगी। महानगर पालिका के पास काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा में, पेट्रोल में पैसे खर्च होते थे। क्या महानगर पालिकाओं की स्थिति इससे बदलेगी? देखिए, अभी तो सारे हमने ई चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। 30 मिनट में कहीं भी बस खड़ी होके चार्ज हो जाएगी, 250 किलोमीटर चलेगी। तो नागपुर में जितना भी डीजल पेट्रोल और जो पोल्यूशन होता था, और डीजल पेट्रोल का भी इतनी बड़ी जो महंगी बस सेवा वो बंद हो जाएगी और सस्ती बस सेवा, एयर कंडीशन बस सेवा। और इसमें तो आपने देखा होगा कि रैम भी है दिव्यांगों के लिए। ये बड़ी सुंदर बस बनाई है केंद्र सरकार ने। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हमारे देश की 21वीं सदी में आधुनिकीकरण लाना और नए एडवांसेस लाकर हमारे सभी हमारे ट्रांसपोर्ट हो, हमारे सारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी बड़ी पहल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या 29 महानगर पालिकाओं में ये उपलब्ध कराई जाएगी? हाँ, महाराष्ट्र सरकार इस विचार करेगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये उपलब्धि की है, तो ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार भी प्लान बनाकर और वहाँ की महानगर पालिका प्लान बनाकर ये बस सेवाएं चालू होनी चाहिए, क्योंकि ये कम खर्चे वाली, कम मेंटेनेंस वाली और अच्छी बस मिली है। ये बस नागपुर महाराष्ट्र सरकार भी शुरू करेगी। टिकट दर भी कम रहेगा? टिकट दर तो बहुत कम रहेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं है। 30 मिनट में चार्ज हो जाती है, 225 किलोमीटर चलती है, बड़ी अच्छी बस है। तो और दूसरा यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हमारे नागपुर में भी अब NMRDA भी अपनी बस सेवा चालू करने वाली है। तो महानगर पालिका का एरिया जो 20 किलोमीटर है शहर से, उसके आगे अभी NMRDA भी बस सेवा चालू करेगी। हम उनको भी आग्रह किया है कि यही बस सेवा चालू होनी चाहिए। तमाम महानगर पालिकाओं में इस तरीके की बस सेवा शुरू की जाए, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा गया रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले जी का। बस की क्या विशेषता है? मतलब इसमें 5 कैमरे लगे हैं, 2 काउंटिंग मशीन लगी है। ये काउंटिंग मशीन है, दोनों दरवाजे पे लगी है। सुरक्षा के लिए 5 कैमरे है गाड़ी में। ऊपर से अपना फायर भी इसमें दिया है। और ये माइक है, जैसे अपने को कुछ ये होता है तो ये करने के लिए। इमरजेंसी में हैमर दिया है, 3 छोटे हैमर है, एक बड़ा। काउंटिंग मशीन किस चीज़ की है? ये पैसेंजर जो चढ़ेंगे उतरेंगे उसका काउंटिंग मशीन है वो, कि कितने पैसेंजर चढ़े कितने उतरे। हाँ, तो जो टिकटों में धांधली होती थी वो नहीं होगी? नहीं होगी। कुछ अपंगों के लिए भी विशेष व्यवस्था है यहाँ पे? मतलब वो जो व्हील चेयर का दिया है वो लिफ्ट है, जैसे नीचे से उनको ऊपर लिया जाएगा, फिर वहाँ से अंदर आएंगे वो। और अंदर आने के बाद ये जो यहाँ पे उनके लिए जगह दिया है, यहाँ पे उनको बैठाल दिया जाएगा और उसको उनको सेफ्टी करके लॉक कर दिया जाएगा।
आप उसको ऑपरेट करके दिखाइए, खोल के दिखाइए उसको कैसे डोर खुलता है। मैं इस वक्त नागपुर के जो ई बसेस है उसमें हूँ। उसमें विशेष तरीके की काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई है। 5 कैमरे लगाए गए हैं, काउंटिंग मशीन लगाई गई है कि कितने पैसेंजर इससे चढ़े, कितने उतरे, अर्थात जो टिकटों में धांधली की बात की जाती है वो अब नहीं हो पाएगी। अपंगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये जो मुख्य जो गेट है, 2 गेट है, यहाँ पे ये खुलेगा। उसके बाद ये रैंप बनाया गया है। इस रैंप के सहारे जो विकलांग व्यक्ति है वो भी इस गाड़ी में पूरी तरीके से सुरक्षित तौर से आराम से यहाँ से उसमें आ सकते हैं। और इसके बाद आने के बाद वो यहाँ पर जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये देखिए किस तरीके से ये रैंप है, इसको ऑपरेशनल खोला जा रहा है। और इस रैंप के सहारे जो अपंग जो लोग हैं उनको यहाँ पे चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। वो सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाते हैं। पूरे स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। इस तरीके से ये मशीन की बटन दबाते ही पूरी तरीके से ये रैंप खुल जाएगा। जो अपंग व्यक्ति है वो इस रैंप के सहारे सीधे वो बस में प्रवेश करेगा, जिससे उसे तकलीफ नहीं होगी, उसके परिजनों को तकलीफ नहीं होगी। काफ़ी सुविधाजनक इस बस को बनाया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में कि अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि छेड़छानी की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन इसके बाद ये पूरी तरीके से लोगों के लिए सुरक्षित बस बनाई गई है। आज 50 बसें नागपुर महानगर पालिका को हैंड ओवर की गई। अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी ये बसें पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे नागपुर में भी इसी तरीके की बसेस को लागू किया जाएगा। नागपुर में इसी तरीके की बसेस पूरी लागू कर दी गई है। 29 महानगर पालिकाएँ जो है, देखिए किस तरीके से रैंप ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से अपंग व्यक्ति अपनी व्हील चेयर के साथ आएगा और वहाँ पे वो लॉक हो जाने के बाद सीधे ये वहाँ पे आ जाएगा। ये है पूरी व्यवस्था, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये बस, जिसे आज प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने इसका लोकार्पण किया। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।